बाबा है अनिरुद्धाचार्य, जिनका लॉजिक हम लोग को समझ नहीं आता। गोबर में से गेहूं निकालो, बच्चा पैदा हो जाएगा, खा लो। मतलब पुरुष की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 5-6 जगह मुंह मरा करके किसी के घर की बहू बन जाती है, तो उनकी बीवी भी तो 25 साल की हुई होगी। कितने जगह मुंह मरा के आई थी आपकी बीवी? अनिरुद्धाचार्य की एक बेटी है या होगी, तो उसकी बेटी भी 25 साल की होगी, वो भी 5-6 जगह 10 जगह मुंह मराएगी और किसी के घर की बहू बन जाएगी। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा, रंडुआ वो गजब बेइज्जती। लुगाई ना सिवली, वो दावा कर रहा। यहाँ बेटा उसे फाड़ के दे तू मोदी। जा अड्डो कह रही, सच कह रही। माँ चुनाव पुलिस वाले भी ले जाकर देखो, एक रोटी यहाँ खाओ, एक उन्हें खा लेंगे। हम नहीं डरते। कहाँ का मुद्दा? बच्चे की नौकरी, बच्चों के सीटे बाहर उतर गए, बूढ़े हो गए, उनकी नौकरी निकल, उनके बच्चे होंगे, क्या शादी होगी? मोदी तो बहन चो रंडुआ गाली दे रही। मोदी बहन चो दूंगी, क्या कर लेगा मेरा? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। हाँ जी, तो कैसे हैं आप तमाम दोस्त? हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इंडिया वालों के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। मोदी इनको मियाँ खलीफा, सॉरी मेरा मतलब बुर्ज खलीफा के ख्वाब दिखाता है, लेकिन जब टाइम आता है तो इनके सामने हगना शुरू कर देता है। और यार, आपने बेशर्म लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मोदी का अपना एक अलग ही मकाम है। इसकी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, लेकिन ये भिखारियों की तरह देखता रह जाता है। और यार, वैसे आपस की बात है, इंडियन अवाम के पास चले तो इंडियन अवाम मोदी के अंदर 2.5 किलो वाला हाथ डाल दे, वो भी तेल लगा के। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मोदी की बेगैरतियों के बाद इंडियन अवाम इसकी क्या हालत करती है। मोदी जी क्या करते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। किसी की पॉकेट में वॉलेट है, कोई है तो आज मैं लाइव दिखाता हूँ। वॉलेट है किसी की पॉकेट में? इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट यार, देखिए मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। क्या करते हैं? आपकी पिछली पॉकेट में है ना, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, पवई विधानसभा। अब सुन लीजिए, ये संदीप द्विवेदी जी हैं। आप सुन लीजिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। अब ये हिंदू हैं, ठीक है। अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है, और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर कर इनका बटुआ कर दिया गायब। ये हो गया इनका बटुआ गायब, ठीक है। ये आ गया इनका बटुआ हाथ में। यही काम बीजेपी कर रही है, देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखाकर, उधर चाइना का डर दिखाकर। और बड़ी बात ये है कि जिस पाकिस्तान, भाई मैं मोदी न्यूज को रख लो, मैं मोदी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों, ये देखकर आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, सबसे पहले जनरल बख्शी को देखें, इसने तो अपनी ही सरकार की बैंड बजा दी। आज तो साबित हो गया कि मोदी और उसके दलाल वाकई गधे की औलाद हैं। जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने। साहब फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो, तो तुम गधे हो। इसी एक तो हमारी गलती है ना। ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बचती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों, आपने बेशरम लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मोदी और उसके चपड़ासियों का अपना एक अलग ही मकाम है। आप सर यहाँ इस आंटी को देखें, ये सामने में खड़े होकर इनकी वार्ड लगा देती है और ये भिखारियों की तरह बैठकर देखते रह जाते हैं। आप लोग चलाइए। आप बोल रहे हैं? आप मत। What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak. What is going on? What is going on? Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं।
वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी दीदी नाज़रीन मुद्दरवासी रहेंगे, चाहे उनके आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो। अब सिर्फ शफरी को देखें, अपना इलाज जर्मनी से करवा के आता है, लेकिन इन हवाई जहाजों से कहता है कि गोबर खाओगे तो ठीक हो जाओगे। इससे कहते हैं बिजनेसमैन वाला दिमाग। मूत पिलाकर लोगों की बीमारी ठीक करने वाला रामदेव बाबा खुद के घुटने का इलाज जर्मनी करवा के आया है। अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ना भक्तों, तो फिर तुम मूत पीने और गोबर खाने लायक ही हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस अंकल को 21 तोपों की सलामी पेश करना चाहता हूँ यार। इसने मोदी के साथ साथ गोदी मीडिया के भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब सिर्फ इसकी मसाइयतरीन बातें सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। अच्छा, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ, क्यों आपको कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बचकर यार। कोई जनता बोलती है महंगाई पे, किसी ने कुछ करा है अभी तक? आपको तो दिक्कत क्या है, आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा जी भेजते हैं ना। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। सही बात है। यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंगले जो की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए। दोस्तों, यहाँ पर इन विचारों के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। मोदी इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हीरे और जवाहरात ला के रख दूंगा, लेकिन जब टाइम आता है तो इनके सामने गोबर ला के रख देता है। कुछ सालों पहले हमें कहा गया था कि हम दाऊद को लाएंगे, हम विजय माल्या को लाएंगे, हम नीरव मोदी को लाएंगे, और लाए किसको? बांग्लादेश से शेख हसीना को। शेख हसीना को उठा लाए, वो चूना लगा दिया। आप गाय को माता मानता? नहीं, मैं अपनी माँ को माता मानता हूँ। गाय को माता? गाय को तो माता मानू भाई, आप मुझे गाय को माता बता रहे हो? मेरी माता वो है जिसके मैं गर्भ से पैदा हुआ हूँ। नाज़रीन, जब से इनकी सरकार आई है तब से मुद्दरवासी अपना ज़हनी तवज़ुन खो चुके हैं, लेकिन इस दलाल के पिछवाड़े में तो एक अलग ही कीड़ा तंग करता रहता है। जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन इसको 24 घंटे खतरों में ही घेरा होता है। नाज़रीन, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि ऐसे कौन से खतरे हैं जो इस बैंड की गांड मारना चाहते हैं। अरे इंडिया में भी खतरा है यार। नोएडा में इतने बांग्लादेशी हैं, मैं बता रहा हूं, ये फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, घरों में काम करने वाले, ये सारे के सारे बांग्लादेशी, सब ने हिंदू नाम रख रखे हैं, हिंदू आधार कार्ड रख रखे हैं। ये वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, वहां पे एजेंट इनको कार्ड बना के देते हैं। यहां पे मैं बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, मेरी बात को आप गलत मत लेना। मैं आपको बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब पहला आपका यहां से एमएलए बांग्लादेशी होगा। अच्छा, ये बात तो पहले भी कई बार कह चुका हूं। डोंट थिंक दैट दिस विल नॉट हैपन। आज के 10 साल के बाद आपके यहां आप ही वोट दोगे और पहला यहां पे बांग्लादेशी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होने वाला है नोएडा के अंदर। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं यार, वासुदेव कुटुंबकम। जली ना, तेरी भी जली ना। तुम्हें मारने के चक्कर में वो है, चाइना से पैसे लेके वो तुम्हारी जड़ें काट रहा है, वो इन्फिल्ट्रेशन तुम्हारे यहां करवा रहा है। वो करोड़ों बंदे 1971 की लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि ये आ गए थे अंदर, ये आ गए थे अंदर 1971 में। अच्छा, इंदिरा गांधी का इंटरव्यू है बीबीसी का, ऑन रिकॉर्ड जाके देख लो। तब अकल नहीं आई, आज भी अकल नहीं आई। आने दो, बना दो बांग्लादेश, इंडिया को एक और बांग्लादेश बना दो, बड़ा वाला। नाज़रीन, जो लोग कहते हैं ना कि गाय हमारी माता है, ये वीडियो उनको लाजमी शेयर करें ताकि उनके भी 14 तबक रोशन हो सके। अगर गाय तुम्हारी माता है तो फिर पिता के नाम बताओ ना जी। गंगा तुम्हारी माता है तो तुम पिता के नाम बताओ। अपनी माँ जिसके पास है वो गाय की क्यों माता मानेगी? अगर गाय को जो माता मानने वाले लोग हैं, क्या भैंसी को चाची कहेंगे? दूध भैंसी भी देती है। बकरी को क्या मौसी बोलेंगे? बकरी भी तो दूध देती है, तो बकरी के मौसी नहीं बोलते हैं, भैंसी को चाची नहीं बोलते हैं। हम अपनी माँ के औलाद हैं। गाय हमको पैदा नहीं किया है, भैंस हमको पैदा नहीं किया। जब अपनी माँ मेरे पास है, मैं अपने माँ का बच्चा हूँ ना, तो मैं अपनी माँ को माँ बोलूंगा ना। 7 करोड़। शाबाश बेटा।
दोस्तों अगर गाय की बात हो रही है तो फिर यहाँ इस चपड़ासी की काम चेक करें। एंकर से बहस करने लग जाता है कि गाय हमारी माता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन आगे से एंकर इसके अंदर बैर करने लग जाता है, वो भी तेल लगा के। अच्छा, कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गाय मेरी माता है, मेरी हिंदू। कहाँ आप माता है तो आप घर में रखो, हमें थोड़ी मना करो। घर में रख रहे हैं, अपने घर में। मैं सुनो, मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं उससे? हिंदू समाज। अरे हिंदू का ठेकेदार हो तुम? नहीं, हिंदू ठेकेदार नहीं, हिंदू नहीं है, हिंदू के ठेकेदार, हिंदू ठेकेदार नहीं। मेरी बात सुनो, तुम गाय पालो, मैं गाय पालता हूँ, मैं दूध निकालूंगा, बूढ़ी हो जाएगी गाय, मैं बेच दूंगा। हाँ, तो किसी का बाप का राज है कि मैं क्या खाऊं क्या पहनूं? हमारे चौखट क्यों मैं मेरे चौखट पे। अरे तुम खत्म करो, हमको मन है कि हम पैसा के लिए गाय बेच दे, तो तुम हमको मना करो। मैं नहीं बेचूंगा। अरे तुम बेच सकते हो, तुम दूसरे को मना करो बेचने से। पैसे के लोभी बेच रहे हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पैसे के लोभी बेच रहे होंगे, हम नहीं। ये देख बात करो। एक बात बताओ, कल मछली खाना पाप हो जाए तो सारा निषाद बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार कहाँ हो रहा है? कल मुर्गा खाना पाप हो जाए तो सारा पोल्ट्री फार्म वाला बेरोजगार हो जाएगा। सबके लिए तो कर रहे हैं। कहाँ लिखा है गाय माता है? गाय मेरी माता है। अरे अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दोस्तों यहाँ पर जनरल बख्शी के साथ तो बहुत ही गंदे वाला सीन हो जाता है। इसका प्रोग्राम तो शुरू होने से पहले ही बढ़ जाता है। आप जरा पाकिस्तानी भाई की बातें सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। जनरल बख्शी इंतकाल कर गए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते पाकिस्तान के अंदर बैन करने से ये फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही, कहाँ से बेचारे फिल्में देखेंगे? फिल्म बैन कर दी है तो मतलब वहाँ के आवाम के पास दो कौड़ी नहीं है जाके कि वो फिल्म ढंग की कोई देख लें। जनाब बात कर रहे थे टोपी वाले हमारे सज्जन, अरे ये गुनाह है पाकिस्तान में। अब मेरी जवाब सुन लें। देखें, मैं बख्शी साहब की बात का बुरा इसलिए नहीं मनाता क्योंकि अभी आज है 12 दिसंबर, ठीक है, 2025। ठीक 2 साल बाद आपके चैनल पे खबर चली होगी कि जनरल बख्शी इंतकाल कर गए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए। ठीक है, बासित अली साहब, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, ये गलत बात, बेशक नहीं, ये बहुत खराब। नहीं, हमारे मुल्क को जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं। बासित भाई देखिए, आपके आज कहने के बाद सुनिए, अगले बख्शी के माइंड में से अगर पाकिस्तान निकाल दो 0 बचता है। ये पाकिस्तान पे फेमस हुआ है बंदा, इसको और कोई नहीं जानता। पाकिस्तान फौज की बात करके ये मशहूर हुआ है। इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे भैया, वो हमारे दिलों में है। आप कहाँ उनको ये टीवी चैनल छोड़ दो, हमारे दिलों में गए थे। आपकी इनायत से आपके मुल्क में बहुत लोग जानते हैं मुझे, जनाबे आली। 0 लेवल है। आपकी इनायत से आपके मुल्क पाकिस्तान में बहुत लोग मुझे जानते हैं और चाहते हैं। ठीक है साहब, आप देते सुन लें, चलें, ठीक है। असले जनरल बख्शी पुरानी दादियों की तरह ना सिर्फ कहानियां सुनाते हैं। बस पुरानी दादी बैठ जाती है, पोतों को बिठा के सिर्फ कहानियां, बेटा उस दौर में ये हुआ था, अब ये हुआ था, अब वो बच्चे बस खुश होते हैं आपसे। रियलिटी में जनरल बख्शी के माइंड में सिर्फ पाकिस्तान फौज, आसम मुनीर। अभी देखें मलिक साहब, ये फिल्म को बैन अपनी बात जो है करके दूसरे की भी थोड़ी सुना करें। आपको जहाँ तक ये फिल्म की बात है, वहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग में कौन जा रहा है। आपके पास बेचने के लिए पाकिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने हथियार खरीदने हैं तो अपनी आवाम को बताना है कि भाई हमने हथियार इसलिए खरीदने हैं कि पाकिस्तान से इस्तेमाल करने हैं। आपने फिल्म बेचनी है तो आपने इसलिए बताना है कि हमारी फिल्म बेचने के लिए आपका जो विलन वायरल हो रहा है, अक्षय को खन्ना नाम है शायद उनका, कि पता नहीं क्या नाम है, वो भी पाकिस्तान की वजह से, जिन्होंने रहमान का, सरदार रहमान बलोच का किरदार निभाया है। आपके पास अगर पाकिस्तान की नफरत ना बेचने के लिए हो ना, तो ना आपके पास कुछ रहता ही नहीं है। आपकी फिल्म हो। मलिक साहब, एक बात सच बताइएगा, जली ना, तेरी भी जली ना।